तुमने नूर का गला पाया है नादरा, माँ बदौलत तुम्हारे गाने से खुश हुए, तुमने जश्न महताबी की रौनक को दुबाला कर दिया। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक दबंग अदाकार ऐसा भी गुजरा है जिसकी फिल्म अनारकली में लाफनी किरदार ने उन्हें मुगल आजम का नाम दे दिया था। इंडिया में मुगल आजम की फिल्म में पृथ्वीराज ने मुगल आजम का किरदार अदा किया तो सारी जिंदगी भर उन पर शहनशाह अकबर की छाप लगी रही। पाकिस्तान में 1958 में फिल्म अनारकली बनाई गई तो इसमें भी अकबर आजम का किरदार अदा करने वाले अदाकार मोहम्मद अफजल अल मारूफ हमालिया वाला को काफी अरसा तक मुगल आजम के तौर पर याद रखा गया। आज की इस इनकलाबी वीडियो में इस अजीम अदाकार की जिंदगी के चंद दिलचस्प वाकयात आपको सुनाएंगे कि कैसे उनकी बेगम ने एक शराब नोश शोहर को सीधा कर दिया था और वो लोग जो कहा करते थे कि हमालिया वाला कभी सुधर नहीं सकते और शराब नहीं छोड़ सकते, मगर एक खातून ने इसको चैलेंज बनाया और उनकी जिंदगी बदल दी। हमालिया वाला ने पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में कई फिल्मों में काम किया जिनमें मशहूर तरीन फिल्में किसकी बीवी, हमायूं, शाहजहां, जग बीती, आंख का नशा उनकी मशहूर फिल्में थी। उन्होंने 10 के करीब फिल्मों में काम किया था। आंख का नशा में तो उन्होंने पृथ्वीराज के साथ काम किया था जिसे यादगार बना दिया गया था। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने 2 आंसू, कुंदन, कानवे, महबूबा, गुमनाम, रूही, शरारे, वैशी, अनारकली, मुखड़ा, शहीद और असरा नामी फिल्मों में काम करके अपने किरदार को अनमिट बना दिया था। उनका फिल्मी नाम हमालिया वाला मैडम नूरजहां के शोहर और मशहूर फिल्म डायरेक्टर सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने रखा था। हमालिया वाला की डायलॉग डिलीवरी गजब की होती थी। तुमने नूर का गला पाया है नादरा, माँ बदौलत तुम्हारे गाने से खुश हुए, तुमने जश्न महताबी की रौनक को दुबाला कर दिया। उनकी आवाज से शाहाना जलाल और वकार टपकता था, मगर उनकी एक कमजोरी थी कि वो शराब बहुत पीते थे और मकाल में भूल जाते थे। हमालिया वाला ने 3 शादियां की थी, मगर पहली दोनों बेगमत उनकी शराब नोशी की वजह से उनके साथ ज्यादा देर न चल सकी। पहली शादी अमीर बाई कर्नाटकी वाली से हुई थी, मगर ये शादी कामयाब न हो सकी तो उन्होंने दूसरी शादी एक अंग्रेज खातून से की, मगर इससे भी तलाक हो गई तो तीसरी शादी अदाकारा प्रवीण से की। जब उनकी तीसरी शादी हुई तो अदाकारा प्रवीण से कहा गया कि तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, ये बंदा भुलक्कड़ भी है और रातों को देर से भी आता है, शराब का रसिया है। लेकिन प्रवीण ने हमालिया वाला के साथ शादी को चैलेंज समझकर कबूल कर लिया। प्रवीण की जब हमालिया वाला से शादी हुई तो बेगम प्रवीण ने उनके सामने 2 शर्तें रखी। एक ये कि वो शराब नहीं पिएंगे, दूसरा ये कि वो सरे शाम घर आ जाया करेंगे। हमालिया वाला ने बखुशी ये शर्तें मंजूर कर ली। शादी के बाद कुछ रोज उन पर अमल भी किया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी पुरानी आदतें वापस आ गई। एक रात बेगम इंतजार करती रही, मगर हमालिया वाला साहब गायब थे। काफी रात गए, वो वापस तशरीफ लाए तो बड़ी तरंग में थे। बेगम ने संजीदगी से कहा, वक्त देखा है आपने? कहने लगे, सॉरी कुछ देर हो गई है। कुछ नहीं, काफी देर हो गई है। देखिए, आप अपना वादा याद रखिए, अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं सारी कराकरी तोड़ के रख दूंगी। हमालिया वाला ने दोबारा वादा कर लिया, मगर 2-3 दिन के बाद वो फिर इसी आलम रात गए वापस लौटे। बेगम ने उनसे कुछ झगड़ा न किया, खामोशी से उठी और बर्तनों की अलमारी से कीमती तरीन बर्तन निकाल कर जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। हमालिया वाला बहुत परेशान हुए, बड़ी मुश्किल से बेगम को रोका और एक बार फिर पक्का वादा कर लिया कि आइंदा मुआहदे की पाबंदी करेंगे। बेगम ने कहा, अगर आपने वादा खिलाफी की तो मैं आपके तमाम नए सूट जला दूंगी। हमालिया वाला साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि आइंदा वो अहद की पाबंदी करेंगे। चंद दिन तो खैर से गुजर गए, मगर ये पुरानी आदतें कहाँ छुटती हैं। एक रात फिर हमालिया वाला देर से गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हुए। बेगम ने उनसे तो कुछ न कहा, मगर उनकी अलमारी खोलकर उनमें से कीमती सूट निकालकर लान में डाले और माचिस की तीली लगा दी। हमालिया वाला के तो होश उड़ गए, बल्कि कहना चाहिए कि होश ठिकाने आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ सूट बचाए और बेगम से एक बार फिर पुख्ता वादा कर लिया कि आइंदा उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बार उनकी बेगम प्रवीण ने कहा, हमालिया साहब, अगर आप इसके बाद भी बाज नहीं आएंगे तो यकीन करें मैं आप पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दूंगी। हमालिया वाला ने दूसरे दिन ये बात अपने करीब तरीन दोस्त को सुनाई। उन्होंने कहा, देखो हमालिया वाला, तुम्हें अब तक ये तो मालूम हो चुका होगा कि भाभी परवीन अपनी बात की कितनी पक्की हैं। मेरी मानो तो सचमुच बाज आ जाओ, मुझे डर है कि भाभी अपनी धमकी जरूर पूरी करेंगी। इसके बाद हमालिया वाला साहब वाकई बाज आ गए और रफ्ता रफ्ता तब्दील हो गए। ये वाकया उनके करीब तरीन दोस्त अक्सर सुनाया करते थे, मगर सारी दुनिया ने बाद में ये देखा कि हमालिया वाला जैसा बेपरवाह और बेफिक्रा शख्स इंतहाई जिम्मेदार और मिसाली शोहर के सांचे में ढल गया है। शाम का वक्त वो घर में बीवी बच्चों के साथ गुजारते थे और बहुत खुशगवार घरेलू जिंदगी बसर करते रहे। उनमें ये इनकलाब पैदा करने वाली हस्ती सिर्फ उनकी बेगम के सिवा और कोई न था। वो एक बाशऊर, सुगड़ और समझदार खातून थी। हमालिया वाला को जिन लोगों ने शादी से पहले देखा था
اور پھر بعد میں ایک شوہر اور مشفق باپ کے روپ میں دیکھا، انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی شخص اس قدر بھی بدل سکتا ہے۔ ہمالیہ والا کی زندگی پوری فلم والوں کے لیے ایک مثال بن گئی تھی۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمالیہ والا صاحب نے عروج کے زمانے میں سالہ سال پہلے اچانک ہی فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے پراپرٹی ڈیلر کے طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح بے شمار پراپرٹی ڈیلرز نہیں ہوتے تھے، خرید و فروخت بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر ہمالیہ والا نے ایک بہت بڑا ادارہ بنا لیا تھا۔ شاندار دفتر میں بیٹھ کر وہ بڑے ٹھاٹ سے کام کرتے تھے، ان کا کاروبار بہت خوب چلا اور انہوں نے شراب سے بھی بالکل توبہ کر لی تھی۔